और इंटेलिजेंस कैसे तालमेल बना इसका और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल है? निरंतर प्रयास कर रहे थे कि इन्हें कैसे न कैसे घेरना है ताकि इस क्षेत्र को नक्सलवाद से मुक्त कर सकें। घुसपैठ जारी है नक्सलियों की और ज़्यादातर नक्सली बस्तर से ही आकर बालाघाट में मारे जा रहे हैं। नए लोगों का आना जैसे ही बंद हो जाएगा, यहाँ पे हम निरंतर कार्रवाइयाँ करके इस समस्या को निपटाने में बिल्कुल सौंप। महत्वपूर्ण लगता है सर कि ऑपरेशन आगे चलकर मिशन 2026 का जो लक्ष्य है, टारगेट है, वो अचीवमेंट की ओर हम बढ़ रहे हैं। जितने भी ऐसे संवेदनशील पॉइंट उनको हमने चिन्हित किया, वहाँ पे हमने सुरक्षा बलों को तैनात किया है जिससे कि लोगों में विश्वास बने, और उसके बाद वहाँ पे सड़कों का नेटवर्क बनाना हमने चालू किया है। नज़र और गोली दोनों से बच नहीं पाएंगे नक्सली, आपको क्या लगता है? निश्चित तौर पे सही दिशा में सारे कदम रखे जा रहे हैं। बाकी चाहा तो बिल्कुल जो है लक्ष्य में हम कामयाब हैं। सेंट्रल रीजनल कमेटी जो है नक्सलियों की, वहाँ के जो बड़े नक्सली, उनसे कोई संबंध निकलकर सामने आया है? कबीर का जो कमांडर है एमएमसी जोन का, वो इसी दलम के साथ में सक्रिय होने की सूचना हमें प्राप्त हो रही थी। हाकफोर्स और जिला पुलिस बल के जवानों ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है और इस ऑपरेशन में एरिया कमांडर सहित 3 एसीएम रैंक की महिला नक्सली मारी गई है। किस तरह का एक ऑपरेशन था सर, बताएंगे। लक, प्लानिंग और इंटेलिजेंस कैसे तालमेल बना इसका और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ? देखो, इस सुखार वन क्षेत्र में लगभग 2 से 3 महीने से निरंतर हमें नक्सलियों के आवागमन की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस एरिया में पहले से भी उनका मूवमेंट रहा है, क्योंकि ये केबी डिवीज़न जो उनकी कहलाती है उसका एक कोर एरिया है जिसमें उनको निरंतर मूवमेंट बना रहता है। 2015 से ये लोग यहाँ पे आए थे, और अब मिशन 26 के तहत जो निर्णायक लड़ाई की बात आ गई, तो हमें निरंतर प्रयास कर रहे थे कि इन्हें कैसे न कैसे घेरना है ताकि इस क्षेत्र को नक्सलवाद से मुक्त कर सकें। ये निर्णायक लड़ाई कब तक सक्सेसफुली देखने मिलेगी सर? बालाघाट में लगातार अभी भी जो है घुसपैठ जारी है नक्सलियों की और ज़्यादातर नक्सली बस्तर से ही आकर बालाघाट में मारे जा रहे हैं। देखिए, पहले ये समस्या रहती थी कि हम जब यहाँ पे एनकाउंटर करते थे तो यहाँ से संख्या कम हो जाती थी, लेकिन फिर नए लोग बस्तर से आ जाते थे। अब क्योंकि बस्तर में भी दबाव बना हुआ है, इनके हेडक्वार्टर्स भी पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुके हैं, तो ये हर तरफ भाग रहे हैं। तो आपको मध्य प्रदेश में भी इनके मूवमेंट की खबरें हमको मिल रही हैं। अन्य पड़ोसी राज्यों में भी ये लोग छत्तीसगढ़ से भाग रहे हैं, शरण देख रहे हैं। लेकिन एक बार जब वहाँ से नए लोगों का आना बंद हो जाता है, क्योंकि इसकी पूरी उम्मीद है वहाँ पे जिस तेज़ी से छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन हो रहे हैं, नए लोगों का आना जैसे ही बंद हो जाएगा, यहाँ पे हम निरंतर कार्रवाइयाँ करके इस समस्या को निपटाने में बिल्कुल सौंप। मैंने देखा सर कि 8 नए कैंप बीते 2 सालों में तैयार हुए हैं और ऐसे मार्गों पर तैयार हुए हैं जहां पर फिलहाल RCPL WE के माध्यम से योजनाबद्ध तरीके से काम भी शुरू हो चुका है रोडों का, और कुछ ब्रिज वर्क भी कंप्लीट हो चुका है। घुसपैठ वाले जो इलाके हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए इन कैंपों का तैयार होना और इन सड़कों का निर्माण होगा आगे कितना कितना महत्वपूर्ण लगता है सर कि ऑपरेशन आगे चलकर मिशन 2026 का जो लक्ष्य है, टारगेट है, वो अचीवमेंट की ओर हम बढ़ रहे हैं? देखिए, सड़क किसी भी क्षेत्र के विकास की बुनियादी नींव होती है। जैसे आप किसी क्षेत्र को सड़क दे देते हैं, बाकी चीज़ें उसके साथ अपने आप आ जाती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, शिक्षा की बात हो, या वो अन्य बुनियादी सुविधाओं की बात हो। क्योंकि व्यापार से जुड़ते हैं लोग, ग्रामीणों का आना सहज हो जाता है, और उनको एक मुख्य धारा से जोड़ने का मेन काम हम सड़कों के ज़रिए कर पाते हैं। बालाघाट में पहले बहुत बड़ी समस्या थी कि हमारे जो रिमोट एरियाज़ थे उसमें नक्सलियों के खौफ के कारण या कई बार बजट की कमी भी हमें देखने को मिलती थी, जिसकी वजह से दूरस्थ इलाकों में हम लोग सड़कों का निर्माण कराने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। परंतु कलेक्टर महोदय के साथ हमारी रणनीतिक रूप से इस पर चर्चा हुई। जितने भी ऐसे संवेदनशील पॉइंट उनको हमने चिन्हित किया, वहाँ पे हमने सुरक्षा बलों को तैनात किया है जिससे कि लोगों में विश्वास बने, और उसके बाद वहाँ पे सड़कों का नेटवर्क बनाना हमने चालू किया है, जिसका फ़ायदा निश्चित रूप से यहाँ के स्थानीय लोगों को दिखना शुरू हो रहा है। तो क्या लगता है सर, आगे नज़र और गोली दोनों से बच नहीं पाएंगे नक्सली, आपको क्या लगता है? जिस तरह की स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, जिस तरह की प्लानिंग के साथ काम कर रही है पुलिस। देखिए, हमारा पूरा प्रयास है कि मिशन 26 को पूरे तरीके से हम लोग कारगर करने में साबित हों। मध्य प्रदेश इसमें अव्वल आए। इस ओर सारी एजेंसियां मेहनत कर रही हैं, पड़ोसी राज्य भी इसमें पूरी मेहनत कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे सही दिशा में सारे कदम रखे जा रहे हैं। बाकी चाहा तो बिल्कुल
जो है लक्ष्य में हम कामयाब होंगे। एनकाउंटर में मारे गए जो नक्सली है सर, उनका सेंट्रल रीजनल कमेटी जो है नक्सलियों की, वहाँ के जो बड़े नक्सली, उनसे कोई संबंध निकल कर सामने आया है? देखिए, इसमें कबीर का जो कमांडर है एमएमसी जोन का, वो इसी दलम के साथ में सक्रिय होने की सूचना हमें प्राप्त हो रही थी। 20 से 25 लोग इसके अंदर थे, तो उसके बारे में और हम लोग अभी तस्दीक कर रहे हैं और निरंतर इनके सीनियर काडर को भी हम लोग चेज़ कर रहे हैं कि यदि कोई ऐसा नया फ्रेश काडर यहाँ पे आता है तो उसे भी घेर कर जल्दी ही निर्णायक और